Welcome dear students, welcome to our channel एयर फोर्स स्टडी प्लेटफॉर्म। आज हम आ गए हैं एक और धमाकेदार वीडियो लेके और वीडियो नंबर ये होगी हमारी 8। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। ठीक है, 12th का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आज के इस वीडियो में आपको एक ट्विस्ट नज़र आएगा। इन्हीं क्वेश्चंस में एक ट्विस्ट होगा, वो आगे चलने के बाद आपको पता लगेगा। और वो ट्विस्ट क्या है वो तो आपको वीडियो देखने से ही पता लगेगा। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ डायरेक्ट करंट। प्रत्यक्ष धारा की समयावधि क्या है। टाइम पीरियड पूछा है। अपन जानते हैं डायरेक्ट करंट के लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है वो जीरो होती है और फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, अगर फ्रीक्वेंसी जीरो है तो टाइम किस पे चला जाएगा, इन्फिनिटी पे। तो अपना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, नो डाउट, डाउट क्लियर। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी करंट इज 50 हर्ट्ज देन टाइम पीरियड विल बी। यदि एसी करंट की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो समयावधि क्या होगी। वही सीधी सी बात है, अपने को फ्रीक्वेंसी दे रखी है, टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम होता है 1/फ्रीक्वेंसी, तो 1/50 कर देंगे। तो 1/50 किसके बराबर आता है, 0.02 के बराबर। तो अपना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल धड़ल्ले से चलेंगे आज अपन, और एक ट्विस्ट बिल्कुल नज़र आएगा। वो ट्विस्ट आपको आगे चलने पे ही पता लगेगा। चलते हैं अपन तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी फॉर कंप्लीट साइकिल। एक पूर्ण चक्कर के लिए एसी का औसत मान क्या होगा। तो भाई साहब, एसी जब स्टार्ट होता है और उसका जब चक्कर कंप्लीट हो जाता है तो उसका जो एवरेज अपन निकालते हैं तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है और आंसर आ जाता है अपना 0। समझ में आया, आया समझ में। चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है द आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज यूज्ड इन हाउस होल्ड इज 220 वोल्ट, देन फाइंड इट्स पीक वैल्यू। घर में उपयोग होने वाली एसी वोल्टेज का आरएमएस मान 220 है, तो इसका चरम मान ज्ञात कीजिए। अपन जानते हैं कि जो चरम मान होता है वो आरएमएस मान का √2 टाइम्स होता है लगभग। तो इसको अपन √2 से डिवाइड कर देंगे और √2 से डिवाइड करने पर जो फाइनल वैल्यू आएगी, आप सॉल्व करके देखना, वो आएगा अपना 311 वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल अपना करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल बढ़िया तरीके से चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन एसी करंट एंड एसी वोल्टेज इन प्योर कैपेसिटेंस सर्किट। क्या कह रहा है, वापस से पढ़िए। सी, शुद्ध कैपेसिटेंस सर्किट में एसी करंट और एसी वोल्टेज के बीच चरण का अंतर कितना होगा। तो अपन भी जानते हैं जो वोल्टेज होता है ना, वो एसी करंट से कितना आगे निकल जाता है, 90 डिग्री आगे निकल जाता है। ये वोल्टेज है तो ये करंट है, करंट 90 डिग्री पीछे रह जाता है। तो दोनों में अंतर कितना हुआ, पाई/2 का, 90 डिग्री का। ठीक है, समझ में आया। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन का मान क्या है, फॉर व्हाट कंडीशन एसी करंट इज मैक्सिमम। एक एसी चालू किसी स्थिति के लिए अधिकतम है। अब अपने कह रहा है एसी करंट मैक्सिमम किसके लिए होगी। तो मैक्सिमम रेजोनेंस कंडीशन में होती है जब एक्सएल बराबर एक्सी हो जाता है ना, जो इंडक्टेंस है वो कैपेसिटेंस के बराबर हो जाता है, इसी को अपन रेजोनेंस कंडीशन कहते हैं। तब एसी करंट का मान मैक्सिमम होता है। क्या होता है, मैक्सिमम होता है। समझ में आया। चले अगले क्वेश्चन पे, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन रेजोनेंस कंडीशन फेज डिफरेंस बिटवीन एसी करंट एंड एसी वोल्टेज इज। एसी करंट और एसी वोल्टेज के बीच अनुपात स्थिति चरण अंतर क्या है। तो अपने को एसी करंट और एसी वोल्टेज कब, जो रेजोनेंस कंडीशन में। तो
तो रेजोनेंस कंडीशन में 0 होगा, क्योंकि करंट की और वोल्टेज की एक ही डायरेक्शन हो जाती है इसमें, ठीक है। तो फेज डिफरेंस 0 समझ में आया कैसे हुआ। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर व्हाट कंडीशन पावर फैक्टर इज मैक्सिमम। पावर फैक्टर क्या होता है कि भाई जो एवरेज पावर और अपनी जो वर्चुअल पावर होती है उसका रेशियो होता है, ठीक है। पावर फैक्टर एक तरीके से कॉस थीटा होता है, ठीक है। अपन जानते हैं कॉस 0 की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो कॉस 0 मतलब अपना फेज 0 आना चाहिए। फेज 0 कब आता है, जब अपन रजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, क्योंकि इसी में करंट और वोल्टेज एक ही डायरेक्शन में रहती है। बाकी देखो कैपेसिटेंस जोड़ेंगे तो 90 डिग्री, कॉस 90 0, ठीक है। और अगर इंडक्टेंस जोड़ेंगे तो भी 90 डिग्री, और वो भी 90, कोस 90 0, ठीक है। तो अपना इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अपन अपने 9th क्वेश्चन पे। अब 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस एंड इम्पीडेंस फॉर LCR सर्किट इज कॉल्ड। LCR सर्किट में जो अपन प्रतिरोध और प्रतिबाधा का अनुपात लेते हैं उसको निम्न में से क्या कहा जाता है। तो भाई साहब प्रतिरोध और प्रतिबाधा, जो रेजिस्टेंस है और जो इम्पीडेंस है उसको अगर अपन रेशियो करेंगे तो उसी को पावर फैक्टर कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, पावर फैक्टर। ये पावर फैक्टर की एक तरीके से डेफिनेशन है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है ट्रांसफॉर्मर इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मर किस प्रिंसिपल बेस्ड है, म्यूचुअल इंडक्शंस। अब म्यूचुअल इंडक्शन होता क्या है, जब एक कॉइल में अपन परिवर्तन करते हैं तो उसका प्रभाव अपने को दूसरी कॉइल में मिलता है, ठीक है। इसी को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं और इसी पे ही ट्रांसफॉर्मर बेस्ड है। चलते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ रहा है बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से। ये अपना आ गया 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन कह रहा है ट्रांसफॉर्मर आर यूज। ट्रांसफॉर्मर का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है। तो अपन भी जानते हैं जब अपनी जो घर में वोल्टेज आती है उसको बढ़ाने के लिए, उसको कम करने के लिए स्टेप अप और स्टेप डाउन नाम के 2 ट्रांसफॉर्मर होते हैं। तो अपना ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बात आती है अपने जुगाड़ की। तो जुगाड़ क्या कहता है, ऑप्शन एलिमिनेट करो। ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करेंगे, टू कन्वर्ट AC इंटू DC, गलत। टू स्टेप अप DC वोल्टेज, नहीं। टू कन्वर्ट DC इंटू AC, नहीं। स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर 2 नाम याद रख लेना, ठीक है। ये टाइप होते हैं ट्रांसफॉर्मर के। चलते हैं अपन अपने 12th क्वेश्चन के लिए, जो कि है अपना ट्विस्ट वाला क्वेश्चन। अब इसमें एक क्या ट्विस्ट है, इसका आपको जो आंसर है ना वो देना है कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स इस क्वेश्चन के लिए खुला है। इसका जिसने भी आंसर दे दिया ना उसको मेरा सैल्यूट है, प्लस उसको एक रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। और उसको उसका सिलेक्शन परसेंटेज पता लग जाएगा। तो यही है हमारा आज का ट्विस्ट। इसका आंसर देखते हैं कौन कौन कमेंट में देता है, ठीक है। सभी के कमेंट आज चेक होंगे, सभी के। जिसने भी इम्पीडेंस का डायमेंशन कमेंट बॉक्स में दिया है उसका सिलेक्शन रेशियो पता लग जाएगा बिना चीटिंग के। यूँ नहीं गूगल में से अपना गूगल बाबा जिंदाबाद, वो काम नहीं चलेगा। चलते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन का ज़रूर से ध्यान रखना, कमेंट में देना है सभी को आंसर, ओके। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वांटिटी दैट रिमेन अनचेंज इन ट्रांसफॉर्मर। अब भाई साहब अपने ट्रांसफॉर्मर के क्वेश्चन इसलिए आ रहे हैं क्योंकि एग्जामिनर हमेशा ट्रांसफॉर्मर को पकड़ लेता है और इसी से क्वेश्चन बनाता है। तो वो कह रहा है ट्रांसफॉर्मर में कौन सी क्वांटिटी अनचेंज रहती है, चेंज नहीं होती। देखो वोल्टेज तो अपन करते ही हैं चेंज, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। और करंट में चेंज करेंगे तभी तो म्यूचुअल कॉइल इंडक्शन वाला अपना इफेक्ट साबित होगा। इसलिए अपना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का तो कोई लेना देना ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, इसको पढ़िए और इसका भी आंसर कमेंट में दीजिए। टेंशन मतलब इसका तो बता रहा हूँ। इन आर रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज विथ AC सोर्स इन सर्किट डायग्राम, व्हेन फ्रीक्वेंसी इज चेंज्ड देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ आर। तो अपन भी जानते हैं भाई साहब फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दोगे तो आपका रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगा। अब फ्रीक्वेंसी को मान लो आपने चेंज कर दिया
फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है, चेंज आ रहा है, चेंज आ रहा है, तो एक समय बाद रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा अपने आप ही। तो उस हिसाब से ऑप्शन कौन सा है मैनेज कर लो। आर और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट नहीं, आर कांस्टेंट एंड फ्रीक्वेंसी चेंजेस, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अरे समझ में आ रहा है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अपने को क्या रहा है, विच रिलेशन इज ट्रू फॉर रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन के लिए कौन सा रिलेशन बिल्कुल सही है। अपन भी जानते हैं ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC, ठीक है, ये अपना रिलेशन होता है। तो ऑप्शन के हिसाब से अपने को मैच करना है। ऑप्शन के हिसाब से कैसे मैच करेंगे, देखिए ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC, पहला ऑप्शन सही है। ओमेगा स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू, नहीं इक्वल होता है, कांट से नहीं नहीं नहीं। इस हिसाब से अपन ऑप्शन एलिमिनेट करके क्या कर सकते हैं, जुगाड़, ठीक है, जुगाड़ से करेंगे फिजिक्स को पार। अब की बार एयरफोर्स आर्या पार। तो लास्ट स्लाइड में मैं आपको कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में दीजिए, अपना सिलेक्शन रेशियो जानिए बिल्कुल ईमानदारी से, ठीक है। और चैनल पे आपका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है। आज हमने 250 सब्सक्राइबर क्लियर कर लिए हैं। आपका बहुत अच्छा सपोर्ट और रेस्पॉन्स मिल रहा है। तो इसी के साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को एयरफोर्स के सभी स्टूडेंट तक पहुंचा दीजिए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अपन अपने इसकी नेक्स्ट वीडियो में।